हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर। मैं भूपेश माथुर एक बार फिर से आपके लिए कक्षा 7 के विषय कंप्यूटर साइंस के अध्याय 2 कंप्यूटर का वर्गीकरण के अभ्यास प्रश्नों को लेकर आया हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर खाली स्थान के समूह के नियंत्रण में कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर निर्देशों के समूह के नियंत्रण में कार्य करता है। दूसरा है खाली स्थान विभिन्न निर्णय ले सकता है। तो कौन विभिन्न निर्णय ले सकता है? कंप्यूटर विभिन्न निर्णय ले सकता है। तीसरा है आकार के आधार पर कंप्यूटर खाली स्थान प्रकार के होते हैं। आकार के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। चौथा है उपयोग के आधार पर कंप्यूटर खाली स्थान प्रकार के होते हैं। तो उपयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे खाली स्थान होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में सबसे छोटे होते हैं। छठवा है माइक्रो कंप्यूटर में एक ही खाली स्थान लगा होता है। तो माइक्रो कंप्यूटर में एक ही प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर को प्रोसेसर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है 7वां, माइक्रो कंप्यूटर खाली स्थान भी कहलाते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर पीसी भी कहलाते हैं। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। 8वां है मिनी कंप्यूटर की मेमोरी खाली स्थान से अधिक होती है। तो मिनी कंप्यूटर की मेमोरी मेन फ्रेम कंप्यूटर से अधिक होती है। 9वां है सुपर कंप्यूटर आकार में खाली स्थान होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े होते हैं। 10वां है वे कंप्यूटर जिनमें खाली स्थान और खाली स्थान कंप्यूटर दोनों के गुण समाविष्ट हों हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। तो वे कंप्यूटर जिनमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हों हाइब्रिड कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है जिस आविष्कार के बाद कंप्यूटर का आकार छोटा हुआ। ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, सुपर कंप्यूटर, एनालॉग, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार के बाद कंप्यूटरों का आकार छोटा हुआ। अगला है अधिकतर कंप्यूटर होते हैं। ऑप्शन है सुपर कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो इसका आंसर है माइक्रो कंप्यूटर। अधिकतर कंप्यूटर जो होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तीसरा है मिनी कंप्यूटर में सीपीयू होते हैं। ऑप्शन है 1, 8 से अधिक, 100 से अधिक, 4 से 8 तक। तो इसका आंसर है 4 से 8 तक। मिनी कंप्यूटर में 4 से 8 तक सीपीयू लगे होते हैं। अगला है सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था। ऑप्शन है PDP-8, परम 10,000, ICL 29, क्रे XMP। तो पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था? PDP-8। PDP-8 पहला मिनी कंप्यूटर था और यह किसके आकार का था? रेफ्रिजरेटर के आकार का था। अगला है उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। तो उपयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार ऑप्शन है हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और ये सभी। तो उपयोग के आधार पर कंप्यूटर ये तीनों ही होते हैं। तो इसका आंसर होगा ये सभी।
ये तीनों ही कंप्यूटर उपयोग के आधार पर हैं। अगला क्वेश्चन है, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, उपयोग के आधार पर कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है। उपयोग के आधार पर कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। दूसरा है, माइक्रो कंप्यूटर में प्रायः एक ही हार्ड डिस्क होती है। यह कथन सही है। माइक्रो कंप्यूटर में एक ही हार्ड डिस्क लगी होती है। तीसरा है, माइक्रो कंप्यूटर में एक बार में एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है। माइक्रो कंप्यूटर में एक बार में एक से अधिक व्यक्ति कार्य नहीं कर सकते। मिनी कंप्यूटर में एक ही सीपीयू लगा होता है। यह भी गलत है। मिनी कंप्यूटर में 4 से 8 सीपीयू लगे होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। यह भी गलत है। डेस्कटॉप कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर का भाग है। छठवा है, परम 10,000 एक सुपर कंप्यूटर है। सही है। परम 10,000 एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। सातवां है, एनालॉग कंप्यूटर दाब, तापमान, लंबाई आदि की गणना करता है। ये भी सही है। एनालॉग कंप्यूटर दाब, तापमान, लंबाई की गणना करता है। हाइब्रिड कंप्यूटर में केवल डिजिटल के गुण सम्मिलित होते हैं। यह गलत है। हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। चित्रों को देखकर कंप्यूटर के नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। पहला जो चित्र दिया हुआ है यह है डिजिटल कंप्यूटर। दूसरा चित्र जो है वह है मिनी कंप्यूटर। अगला जो चित्र है यह हाइब्रिड कंप्यूटर है। इसके बगल में राइट तरफ सुपर कंप्यूटर है। हाइब्रिड कंप्यूटर के नीचे जो चित्र बना हुआ है यह मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज समाप्त हुआ। अध्याय 2 कंप्यूटर के वर्गीकरण का। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।